नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो श्री ठाकुर जी के चरणों में आप सभी भक्तों का स्वागत है। हम आशा करते हैं ठाकुर जी की कृपा से आप सभी भक्त स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप थंबनेल को देख के समझ गए होंगे कि ये वीडियो किस टॉपिक पे है। मेनली ये जो वीडियो है ये स्पेशली आप ही लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि इस वीडियो के बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रखे थे हमारे चैनल पे कि आपने ठाकुर जी कहाँ से लिए, क्या साइज़ है, कितने का पड़ा, क्या क्वालिटी है, एटसेट्रा एटसेट्रा सो ऑन। बहुत कमेंट्स लाए इसी क्वेश्चंस के, इसी टॉपिक से रिलेटेड। और ये कोई आज के क्वेश्चंस नहीं है, ये जब से हमने अपना चैनल स्टार्ट किया था ठाकुर जी का, ये तब से आ रहे थे। तो उस टाइम तो हमें इतना टाइम नहीं मिल पाया था क्योंकि फेस्टिवल्स आ रहे थे। तो अब हमें लगा कि अब टाइम है तो अब वीडियो बना देनी चाहिए, जिससे आप लोगों को, अगर आप वीडियो लेने की सोच रहे हो या कुछ भी ऐसा हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक आपको बता देते हैं। मेन एक एक पॉइंट पे हम बात करेंगे, एक एक पॉइंट को हम आपको क्लियर करते चलेंगे। तो सबसे पहले जो आ जाते हैं हमारे ठाकुर जी, क्या साइज़ है और उनका जो स्टैंड है, चरण कमल जो है उनका क्या साइज़ है। तो जो हमारे ठाकुर जी हैं उनका साइज़ जो है 2 फीट है, यानी कि 24 इंचज़। और जो उनका स्टैंड है उसका जो हाइट है वो है हमारी 6 इंचज़। और जो उसका डायमीटर है, यानी कि सर्कल के सेंटर जो होता है, कि आप सर्कल लेते हैं उसके सेंटर से एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक जो हम कहते हैं पूरा जो लेते हैं उसको डायमीटर कहते हैं। तो वो जो है उसका 14 इंची का है, और अगर आप सेंटर से लेंगे तो वो 7 इंची है। तो ये है हमारे विग्रह की और चरण कमल की बेसिक मेजरमेंट्स। और अब हम आपको इसमें बता देते हैं इनका वेट, इनके साथ साथ इनका वेट भी बताते चलते हैं। तो जो हमारे राधा कृष्णा जी हैं, जो हमारी राधा जी ठाकुर जी जो है, हमारे विग्रह जो हैं, उनका जो वेट है वो है टोटल 50 केजीज, यानी कि 50 किलो। जिसमें से 25 किलो के हमारे ठाकुर जी हैं और 25 किलो की हमारी राधा रानी है। और अब जो हमारा चरण कमल जो है, जिसका आपने बताया, जिसका हमने आपको, उसका जो वेट है वो राधा रानी और ठाकुर जी के वेट से ज़्यादा है। तो पहले हम आपको इसका वेट बताते हैं, फिर ज़्यादा क्यों है हम इसको भी आपको अच्छे से बता के चलेंगे। तो इसका जो वेट है हमारा वो है 70 केजीज, यानी कि 35 केजी ईच है। 35 किलो का एक है और 35 किलो का एक है। तो फिर अब ऐसा कि दोनों का वेट क्यों इतना डिफरेंस है, तो ये चीज़ हम आपको बताते हैं। ये चीज़ आपको पता भी होगी, अगर आपने ले रखी है तो आपको आइडिया भी होगा इस चीज़ का। मेनली क्या होता है, जो हम बेस लेते हैं वो इसलिए लेते हैं कि उनकी स्टेबिलिटी बनी रहे, उनको बैलेंस में अगर रखने के बाद, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हाथ लग जाता है, चीज़ें होती हैं, तो उनके खंडित होने का चांसेस ना हो, इसलिए हम बेस बनवाते हैं, जो मेन का बेस का पर्पस है। तो बेस को हमने हैवी इसलिए रखवा रखा, हैवी रखवाना भी चाहिए। अगर आप भी बनवाने की सोच रहे हैं तो कोशिश यही कीजिएगा कि अपने बेस को हैवी रखवाइए, जिससे उनको अच्छे से बेस को सपोर्ट मिल सके, जिससे हमारे ठाकुर जी, राधा रानी, आप जो भी विग्रह बना रहे हैं उनको अच्छे से सपोर्ट मिल सके। इसलिए हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि जो आप बेस बनवाएं उसको हैवी रखवाएं, क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि अगर हम घर बनाते हैं तो उसकी नींव हैवी रखते हैं, जिससे घर की स्टेबिलिटी पूरी ऊपर तक हम कितने फ्लोर्स बनाए उसमें कोई दिक्कत ना हो। तो उसी प्रकार से हमारा ये भी है कि अगर जितना अच्छा बेस होगा, जितना हैवी बेस होगा, उतने अच्छे से हमारे ठाकुर जी, राधा रानी अच्छे से स्टैंड करेंगे। एंड मेन चीज़, आपने एक और चीज़ नोटिस की होगी, हमारे बेस का शेप अलग है। और ये हमने एक लोटस वैसा वाला नहीं बनवाया जो खड़े वाला, तो हम आपको एक चीज़ दोबारा इसमें भी एक और चीज़ आपको ऐड करते हैं कि अगर आप ऐसा बनवाना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए आप बेस वैसा लीजिए जो नीचे से, मतलब बेस जिसका नीचे से चौड़ा हो, रेदर देन वो लंबा हो। यानी कि बेस चौड़ा हो, लंबाई ना हो इतनी, क्योंकि लंबाई का इतना मतलब नहीं बनता है इस चीज़ में। अगर आपको ये है कि लंबा करना है चीज़ें करने, तो वो वैसे भी नॉर्मल कर सकते हैं, चौकी वगैरह पे रख। लेकिन अगर आप बेस ले रहे हैं तो उसका मेन पर्पस यही है कि आप उनको अच्छे से स्टेबिलिटी दे सकें। तो आप जो भी शेप बनवाते हैं, जो भी डिज़ाइन बनवाते हैं, उन भैया से, कारीगर जो भी, आप उनसे बोलिए इस चीज़ को पहले से कि बेस चौड़े हों, जिससे आपको स्टेबिलिटी में, क्योंकि वो अपना कम ही बताएंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप चौड़ा बनवाएंगे तो मार्बल ज़्यादा लगेगा, चीज़ें ज़्यादा लगती हैं। तो अगर आप बनवाएं तो इस चीज़ के लिए आपको एक्टिव होना पड़ेगा कि आप उनको पहले से बोल के चलें कि अगर आप बेस ले रहे हैं तो नीचे से चौड़ा हो, जिससे उनको आगे चल के आपको दिक्कत ना हो और ठाकुर जी, राधा रानी को दिक्कत ना हो। तो ये थे हमारे बेस के बारे में। हमने आपको उसका साइज़ बता दिया ठाकुर जी, राधा कृष्णा जी का, और हमने बेस का बता दिया और उनका उन्हें वेट बता दिया। वो है हमारा थर्ड पॉइंट, जो है कि ये कौन से मटेरियल में बना है। वो जो हमारे ठाकुर जी और राधा रानी हैं और जो उनके चरण कमल, दोनों चीज़ हमने मकराना में बनवा रखी है। लेकिन एक चीज़ है, हमने ठाकुर जी, राधा रानी अलग डीलर से बाय किए हैं, और जो हमारे चरण कमल हैं ये अलग डीलर से बाय किए हैं। हमने क्यों कर रखा है, हम अपने फोर्थ पॉइंट में आपको क्लियर करते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि इसमें मकराना कि हमने क्यों चूज़ किया। हम आपको पहले इस मकराने के पॉइंट्स अच्छे, जो उसके मतलब एडवांटेजेस होते हैं इन कंपैरिजन, अगर हम कंपेयर करें इसको वियतनाम से, तो वियतनाम और मकराना में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन जो कुछ मेन चीज़ों का फ़र्क है वो बहुत इसको अलग से डिफ्रेंशिएट कर देता है। तो मकराना जो है हल्का सा येलो टिंच होता है अगर हम वियतनाम से कंपेयर करें। तो मकराना हल्का सा, आप ऑफ वाइट नहीं कह सकते, बहुत ही माइन्यूट सा येलो टिंच होता है इसमें मकराना में।
और सेकंड जो इसका पॉइंट आता है मकराना में, ये वियतनाम के कंपैरिजनली स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होता है, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट आता है, ये अपने अंदर कलर एब्जॉर्ब नहीं करता। आप बोलेंगे कलर एब्जॉर्ब, ऐसे तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि आप ठाकुर जी को कलावा बांधते हैं, मोली बांधते हैं, उनकी कोई ऐसी ड्रेसेस होती है जिसके कलर निकलने के चांसेस होते हैं फैब्रिक में से, तो उनमें कभी अगर आपसे जैसे कि हम नॉर्मल पूजा करते हैं तो जल छिड़कते हैं, तो उससे हो सकता है चांसेस कि कभी उनके ऊपर हाथों पे या कहीं पे वो जो कलर है वाकई लग जाए। इसलिए हम मकराना को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वियतनाम जो है वो अपनी तरफ कलर एब्जॉर्ब करता है एंड फिर उससे नहीं निकल पाता। तो ये है मेन जो एडवांटेज है, और इन्हीं कुछ क्वालिटीज़ के चक्कर में मकराना जो है वियतनाम से एक्सपेंसिव पड़ता है। और जैसे कि आप वियतनाम जो है वियतनाम में भी बनवा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वियतनाम में कि ऐसी कि कुछ खराबी, अगर आप अच्छे से हैंडल कर सकते हैं तो वियतनाम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे कि ये वियतनाम के जो मार्बल्स हैं, इनके जो हम मोस्टली विग्रह होते हैं ये मंदिरों में, जैसे आपने देखा होगा नक्काशी वाले जिनके ऊपर ऑलरेडी कंप्लीट पेंट होता है, ये होते हैं वियतनाम में। ये क्योंकि कंपैरिजन टू मकराना ये हमें जो है चीप पड़ते हैं, इसलिए इनको मंदिरों में यूज़ करते हैं। तो अब चलिए हम लास्ट पॉइंट जो हमारा फोर्थ और मेन पॉइंट है कि हमारा कितने प्राइस है और हमने अलग अलग क्यों बाई की। जैसे हम आपको बताया हमने अलग डीलर से बाई की है, तो हम ये भी इसमें आपको क्लियर करते हैं। तो जो हमारे ठाकुर जी और राधा रानी है उनका जो प्राइस है वो था 55,000 यानी कि 55,000, और जो हमारे चरण कमल थे इसका वेट प्राइस था 8,000। तो अब हम आपको ये बताते हैं कि हमने क्यों अलग अलग डीलर से बाई किया और ये हमने किन से बाई किया है ये भी हम आपको इसी में बता देंगे क्लियर करके। तो जो हमारे ठाकुर जी राधा रानी जो हमने लिए थे उस टाइम पे हमने चरण कमल नहीं बनवाए थे, क्योंकि हमारा बजट आउट ऑफ द बजट हो गया था, थोड़ा सा ऊपर चला गया था जितना हमको था। मेन हमारे आइडिया जो था हमारे माइंड में था कि हमको 1 फीट 6 इंचज़ के यानी कि 18 इंचज़ के लेने हैं, लेकिन जब हमने 2 फीट के देखे तो फिर उनको देख के हमको ऐसा लगा कि नहीं, या फिर ठाकुर जी की मर्जी थी, आप ये समझिए उन्हीं को हमारे घर पे आना था, तो इसीलिए तो हमने फिर जो हमारी फैमिली का जो हम सब ने लाइक कंक्लूजन निकाला है द लास्ट में चल के, तो फिर हमने 2 फीट के बाई किए थे। लेकिन हमको ये था, क्योंकि भैया ने भी हमको यही सजेशन किया था कि आप बेस बाद में ले लीजिएगा, अभी लेने की इतना पर्पस नहीं है। तो फिर उसके बाद जब चरण कमल हमारे ठाकुर जी राधा रानी आ गए, तो उसके 3-4 महीने बाद, क्योंकि जब हरियाली थी तब उनका चरण कमल आ गए थे उस टाइम तक। तो उस टाइम पे जो हमने चरण कमल के हमको लेना था, प्लान कर रहे थे कि हमको लेने हैं, तो हमने उन्हीं से बात किया था। तो उन्होंने जो हमको प्राइस बताया था चरण कमल का वो था 15,000, जो हमें थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा था। तो फिर हमने और डीलर से बात की थी इस चीज़ को लेके कि कितने का पड़ेगा, तो सबने अपने अपने प्राइस बताया। फिर लास्ट में जाके हमको एक और विग्रह वाले मिले, उनका हमें नाम याद नहीं है, एक्चुअली वो मैन्युफैक्चरर है। हम इस चीज़ में आपको पहले क्लियर कर दें, वो मैन्युफैक्चरर हैं, उनकी खुद की, वो खुद बनाते हैं, उनका खुद के पत्थर मार्केट एक तरीके से जो हम कह सकते हैं, वो खुद बनाते हैं इस चीज़ को। तो जब उनसे बात करें उनका प्राइस जो हमें बहुत अच्छा लगा, और क्योंकि हमें चरण कमल जो थे 8,000 के पड़ गए थे। तो जब हमने उनसे बात की थी, वो भी राजस्थान से हैं, जब हमारी उनसे बात हुई थी तो हमने उनको क्या कहते हैं ऑर्डर दे दिया था अपने चरण कमल का, सब चीज़ों का। तो जब ये बन के आए थे तो उन्होंने हमें कई चीज़ें क्लियर की थी, बिकॉज हमने उनसे भी पूछा था ठाकुर जी राधा रानी के बारे में भी, तो उन्होंने बताया था हमें कि क्या होता है इसमें, मेनली क्या चीज़ें होती है। हम आपको एक चीज़ के लिए ज़रूर अवेयर करेंगे इस चीज़ में, अगर आप कभी भी ठाकुर जी राधा रानी या कोई भी श्री विग्रह बाय करते हैं, आप पहले एक जिनसे बाय कर रहे हैं उनकी डिटेल पता कीजिए, उनका यूट्यूब पे चैनल देखिए, सब चीज़ें देखिए, 2-3 और विग्रह वालों से बात कीजिए। आप एकदम से सिर्फ मेरे कहने पे या किसी के भी कहने पे आप नहीं बाय कीजिए, इस चीज़ के लिए हम आपको पहले बोलते हैं। जब भी आप ठाकुर जी या राधा रानी का विग्रह लें, आप कोशिश कीजिए आप डायरेक्ट जो मैन्युफैक्चरर से बात करें, ना कि डीलर से बात करें, क्योंकि अगर आप डीलर से बात करेंगे या फिर जो बीच में थर्ड सेकंड पार्टी होती है, वो अपनी कमीशन काट के चलते हैं। जो हमें पता चला था कि उन्होंने अपनी कमीशन ली थी, जो भी चीज़ें थी, या फिर ठाकुर जी की जो मर्जी थी। लेकिन हाँ, अगर आप क्वालिटी देखें, चीज़ें देखें, तो हम क्वालिटी को लेके उन्होंने जिस तरीके से काम किया उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, उस चीज़ के लिए हम आपको बिल्कुल फेवर में है। लेकिन हाँ, जहाँ थोड़ा सा पैसों का अगर अप डाउन लगता है तो उस चीज़ के लिए हमने आपको पहले ही क्लियर कर दिया। अगर आप बात करें तो पहले 2-3 अच्छे डीलर से बात करें, चीज़ों से बात करें, अच्छे से पता करें, जिनने ले रखे हैं उनसे बात करें, प्राइस का थोड़ा सा अपने आइडिया लीजिए कितना है कितना नहीं, उसके बाद जाके आप फाइनल कंक्लूजन निकालिए। सिर्फ वन टाइम में कभी किसी से बाय मत कीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो ये था हमारा अब तक का टोटल जो हमारा खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस था, जो हमने एक्सपीरियंस गेन किया था, जो हमें लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए, वो हमने आपके साथ शेयर किया। और हाँ, जो हमने विग्रह बाय किए हैं ये हम आपको बताते हैं, ये हमने आराध्या मूर्ति आर्ट, क्योंकि इनका चैनल है यूट्यूब पे, तो हमने इनसे बाय किए थे आराध्या मूर्ति आर्ट से। और जो चरण कमल है वो हमने दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स उनसे लिए थे। उनका जो है नंबर, आप दोनों का हम नंबर आपको क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप दोनों से ले सकते हैं। जो चरण कमल बनाते हैं वो भी विग्रह बहुत सुंदर बनाते हैं, उन्होंने हमें फ़ोटोज़ भी भेजी थी। अगर हमारे पास फ़ोटो होगी तो हम ज़रूर आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो फिर चलिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल के नए सदस्य हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में दिए गए बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन हम जब भी वीडियोस अपलोड करते हैं आपको मिल सके।
और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।